ये जजमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट जजमेंट है और आने वाले दिन में इसका इम्पोर्टेंस भी काफ़ी हद तक बड़ा हो सकता है अगर इसका जजमेंट पॉजिटिव आया। ये बीएस येडियुरप्पा का केस है और आप लोग जानते होंगे कि ये एक फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रहा है शायद आंध्र प्रदेश का। नाउ केस में आगे बढ़ने से पहले समझ लेते हैं कि कहानी क्या है। नाउ कहानी समझने से पहले थोड़ा सा अगर हम लोग नीचे जाएंगे, यहाँ से हम लोगों को पता चलेगा कि क्या हुआ। इनके नाम पे एक कंप्लेन लॉज होता है 2012 के आसपास कहीं पे, ठीक है ना। होने के बाद उस समय क्या हुआ था, और जो कंप्लेन लॉज हुआ था वो हुआ था पीसी एक्ट सेक्शन 13, जो कि नॉर्मली कुछ इलीगल एक्टिविटी के दौरान था। नाउ यहाँ पे ये कह रहा है कि एट द टाइम ऑफ कमीशन ही वाज अ चीफ मिनिस्टर। ये शायद न्यूज़ आर्टिकल में भी आया था ना। वहाँ पे क्या होता है कि कंप्लेन लॉज होता है अंडर 156, जो मैजिस्ट्रेट ऑर्डर, मैजिस्ट्रेट इनको लोकायुक्त पुलिस के वहाँ पे भेजता है इन्वेस्टिगेशन के लिए ना। उसके बाद एफआईआर भी रजिस्टर होता है ना। सब कुछ हो जाने के बाद यहाँ पे देखिए, परसुएंट टू दैट इन्वेस्टिगेशन फाइनल रिपोर्ट वाज सबमिटेड एंड कॉग्निजेंस वाज टेकन 2013 में। तो इनके नाम पे सब कुछ सेट हो गया, कंप्लेन साबित हो गया। अब ये क्या किया, जो अक्यूज्ड है, जो सीएम है, ये हाई कोर्ट जाता है अंडर 482 फॉर क्वाशिंग ऑफ प्रोसीजर। क्वाशिंग ऑफ द प्रोसीजर क्यों? क्योंकि अनिल कुमार वर्सेस एम के आयप्पा, ये एक जजमेंट है, ये 2013 का है, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये माना है, और ये पीसी एक्ट में भी है कि सेक्शन 90 में 19, जहाँ पे आप कोई भी अगर गवर्नमेंट ऑफिशियल या पब्लिक सर्वेंट को इंक्लूडिंग सीएम, अगर आप उनको प्रोसिक्यूट करना चाहते हैं तो एक प्रायर सैंक्शन लगता है। और ये जो व्हाट वुड आई से, जो कंप्लेन जो हुआ, जो चार्जशीट फाइल हुआ, इसमें प्रायर सैंक्शन नहीं था। तो इसके वजह से क्या हुआ कि इनका यहाँ पे देखिए है, द हाई कोर्ट बाय इट्स ऑर्डर 2013 के ऑर्डर के अंडर 482 क्वाश्ड द एफआईआर एज वेल एज द सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग, क्योंकि उसमें सेक्शन 19 पीसी एक्ट का सैंक्शन नहीं था। अब क्या हुआ, कुछ दिनों के बाद है, ये घटना खत्म हुआ यहीं पे। उसके बाद, उसके कुछ ही दिनों बाद यहाँ पे है 2013 में ही लास्ट में, ये आपका शायद नवंबर अक्टूबर में ये खत्म हुआ ये कहानी। फिर दिसंबर में जाके और एक फर्स्ट रेस्पोंडेंट फाइल्ड अनदर कंप्लेन, सेम कंप्लेन ही आइडेंटिकल यहाँ पे बताया हुआ है, बाय एडिंग द अक्यूज्ड हु हैव सीज्ड टू होल्ड द ऑफिस, क्योंकि उस समय वो सीएम नहीं था, सीएम के चेयर से वो निकल गए थे। ना इस समय क्या हुआ कि ट्रायल कोर्ट ने, हालांकि जो और भी अक्यूज थे वो तो मतलब उस समय भी सैंक्शन लिए नहीं, ठीक है। और उन्होंने क्या किया कि जो सीएम है, सीएम को भी डाल दिए थे उसमें, और सीएम का ट्रायल कोर्ट में हालांकि वो डिसमिस हो गया। देखिए, द ट्रायल कोर्ट डिसमिस द सेकंड कंप्लेन, क्यों? क्योंकि देयर वाज नो सैंक्शन। नाउ फिर जो कंप्लेनेंट था, कंप्लेनेंट जाता है हाई कोर्ट। ये देखिए, फर्स्ट रिस्पोंडेंट जो कंप्लेनेंट था वो 482 के अंदर हाई कोर्ट जाता है, और हाई कोर्ट उसको अलाउ करता है। अलाउ करने का रीज़न क्या था? हाई कोर्ट जो डिसीजन पे रिलाई करता है वो डिसीजन है ये वाला, लीगल रिमेम्बरेंस वर्सेस अबानी का एक केस था, जिसमें ये कहता है कि एक मैजिस्ट्रेट जब 156 के अंदर कंप्लेन लेता है, इट इज़ नॉट द सेम एज टेकिंग कॉग्निजेंस। इसका मैंने एक अलग वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको भी देख सकते हैं। यू विल गेट बेटर अंडरस्टैंडिंग कि
व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्री कॉग्निजेंस एंड पोस्ट कॉग्निजेंस। तो इस केस में कहा गया था कि मैजिस्ट्रेट टेकिंग अ कंप्लेंट इज नॉट टेकिंग कॉग्निजेंस अनलेस उन्होंने 203 के अंदर उसको डिसमिस नहीं किया, क्योंकि 203 डिसमिस का प्रावधान है। अगर मैजिस्ट्रेट को लगता है कि नहीं इसमें सब्सटेंस नहीं है, मेरिट नहीं है, वो डिसमिस कर देगा, आगे फिर उस केस में कोई बढ़ावी नहीं होगा। तो उसी के ऊपर डिपेंड करके एक्चुअली हाई कोर्ट ने ये अलाउ कर दिया था कि नहीं ये ठीक है, कर सकता है। अब हाई कोर्ट से ये सीएम दुखी होके आ गए सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट में दो चीज डिसाइड करने हैं। एक तो है कि सेक्शन 19 का जो ये सवाल है कि क्या एक मैजिस्ट्रेट जब 156 के अंदर वो कंप्लेन ले रहा है, इज इट द सेम एज टेकिंग कॉग्निजेंस। और इसमें दो तीन केस लॉज है जो साइमल्टेनियसली चलता है। मैं केस में नहीं जा रहा हूँ बिकॉज ये थोड़ा उलझा उलझा सा है। और एक इसमें क्वेश्चन है जो कि सेक्शन 17 का है। सेक्शन 17 नॉर्मली ये कहता है पीसी एक्ट के अंदर कि कोई भी पुलिस ऑफिसर, कोई पब्लिक सर्वेंट, यही मिनिस्टर वगैरह जो है, इनके खिलाफ कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते। और ये 2018 में अमेंडमेंट लाया गया। तो इस जजमेंट पे ये भी एक सवाल उठाया गया है कि ये क्या रेट्रोस्पेक्टिवली अलाउ हो सकता है या फिर नहीं, क्योंकि ये तो 12-13 का है और अमेंडमेंट लाया गया है 2018 में कि पुलिस इन लोगों के लिए, जो सीएम है या फिर और भी कोई बड़े बड़े पॉलिटिशियन हो गए, इनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते। तो 19 और 17 का डिफरेंस ये है कि 19 ये कहता है कि आप सैंक्शन लाओ तब जाके, और 17 कहता है कि पुलिस इसमें इन्वेस्टिगेशन कर ही नहीं सकता। अब इस केस में टोटल 2-3 केस लॉ साइमल्टेनियसली चल रहे। तो जैसे कि आपको मैंने बताया कि यहाँ पे इन्होंने जो हाई कोर्ट ने जब इनको अलाउ किया, सॉरी मतलब हाई कोर्ट से जब उनका कन्विक्शन को या फिर कंप्लेन लेने को जब अलाउ किया, तो वहाँ पे जो केस लॉ साइट किया गया था वो है लीगल रिमेम्बरेंस का। और उसके साथ ही ये भी एक जजमेंट है आर चेरी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश का, जहाँ पे भी सेम बात कहा गया है कि जब कोई मैजिस्ट्रेट 156 के अंदर कंप्लेन लेता है, he does not take cognizance, therefore no sanction is required। क्योंकि 1915 में कोर्ट ने ऑलरेडी कहा है कि सैंक्शन तभी रिक्वायर्ड होगा अगर उन्होंने शायद 203 के अंदर मैटर को डिसमिस नहीं किया और आगे बढ़ने का अनुमति देता है, तभी जाके सैंक्शन लगेगा। और 51 में कहा है कि नहीं, सैंक्शन नहीं लगेगा 156 के अंदर, बिकॉज वहां पे मेयरली जो मैजिस्ट्रेट है वो कंप्लेन ले रहा है, जो कि एक प्रोसीजरल नॉर्म है। अब यहाँ पे जो सिचुएशन है, यहाँ पे और एक केस लागू है, वो है अनिल कुमार वर्सेस एम के आयप्पा। ये 2013 का एक केस है और ये केस अभी चैलेंज में है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सामने। इस केस में सुप्रीम कोर्ट का व्यू था कि नहीं, 156 में कंप्लेन लेने से पहले, मतलब एक ब्लैंकेट रूल था कि 156 के अंदर कंप्लेन लेने से पहले आपको सैंक्शन लगेगा। नाउ इस केस को चैलेंज किया गया है अंडर मंजू सुराना वर्सेस सुनील अरोड़ा के केस में। यहाँ पे एक सवाल उठाया गया है कि इज टेकिंग कंप्लेन अंडर सेक्शन 156 क्लॉज 3 इज इक्विवेलेंट टू टेकिंग कॉग्निजेंस। हालांकि पहले भी 1950 और 51 में भी कहा है कि नो इट इज नॉट, बट क्योंकि ये 2013 का जजमेंट था और 18 में जाके ये केस चल रहा था, बट 18 में ये क्वेश्चन फिर से उठाया गया, तो फिर ये कोऑर्डिनेट बेंच था, तो इसको उसने हायर बेंच पे, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच पे भेज दिया गया। अब
कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का अभी भी डिसीजन नहीं आया है। ये 2025 है, कब आएगा किसी को पता नहीं। अगर आएगा तो पता चलेगा कि ये जो सैंक्शन का प्रावधान है सेक्शन 19 के अंदर पीसी एक्ट, क्या ये मैजिस्ट्रेट के सामने कंप्लेन करने से कंप्लीट बार रहेगा या नहीं। अगर इस केस में कहता है कि नहीं इट इज़ टेकिंग कॉग्निजेंस, तब फिर वो हम लोग फिर आगे जाके विदाउट सैंक्शन, मतलब हम लोग 156 के अंदर कंप्लेन एकदम ही नहीं लॉन्च कर पाएंगे। और एक जो सवाल है सेक्शन 17 का, जो ये पूछता है कि क्या रेट्रोस्पेक्टिवली ये अलाउ होगा या नहीं। जो आपका 17 का जो प्रावधान है, जो ये कहता है कि पुलिस इन्वेस्टिगेट नहीं कर पाएगा, ये भी अभी हायर बेंच में है सुप्रीम कोर्ट के सामने। और वो है एक्चुअली दूसरे एक सीएम के केस में, ये चंद्रबाबू नायडू के केस में। यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे एक सवाल पूछा है, वेदर द प्रोटेक्शन ऑफ सेक्शन 17, जो ये कहता है कि कोई पुलिस इन्वेस्टिगेट नहीं करेगा, अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड प्रायर टू द डेट ऑफ इंसर्शन इन द स्टैट्यूट बुक। स्टैट्यूट 2018 में मैंने कहा कि सेक्शन 17 का ये 18 में आया था। और यहाँ पे एक स्प्लिट वर्डिक्ट है, जो कि अभी यहाँ पे देखिए, द मैटर हैज बीन रेफर्ड टू लार्जर बेंच। अभी ये चंद्रबाबू नायडू, ये भी आंध्रा के ही शायद सीएम थे इनके केस में। और जैसे मैंने कहा कि मंजू सुराना का जो केस था, इसमें ये आपके आयप्पा का जो केस है, अनिल कुमार वर्सेस एम के आयप्पा, इसको चैलेंज किया गया है। ये भी अभी लार्जर बेंच में ही है। और आर चरी का मैंने कहा है, यहाँ पे एक सेटल पोजीशन है कि मैजिस्ट्रेट डज नॉट टेक, ये पुराना है 50-51 का जजमेंट है, जहाँ पे ये जो प्रपोजिशन है कि मैजिस्ट्रेट अंडर 56 जो कंप्लेन लेता है, इट इज़ इक्विवेलेंट टू टेकिंग कॉग्निजेंस। 50 और 51 का जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, ये नहीं कहता। ये सिर्फ कहता है कि नहीं, ये सिर्फ एक मेयर एडमिनिस्ट्रेटिव या जुडिशियल प्रोसीजर्स है, क्योंकि उसके बाद भी 200 आपके शायद 202 में कुछ प्रोविजंस है, जहाँ पे एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेनेंट है, फिर इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाना है कि इसकी प्रावधान है। तो अगर ये सारे सेक्शन लागू होते हैं, तब भी जाके ये कहा जा सकता है कि येस द मैजिस्ट्रेट टू कॉग्निजेंस, मतलब मैजिस्ट्रेट भी एक तरह से मान लिया कि हाँ शायद ही कुछ है। मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि देयर इज अ प्राइमा फेसी एविडेंस दैट alleged conduct has been committed or a crime has been committed. So ये था, यही जजमेंट का पूरा मंजू सुराला मैंने बताया। ये कोर्ट का ऑलरेडी हायर बेंच के सामने है। यहाँ पे लास्ट में देख सकते हैं, द रजिस्ट्री इज डायरेक्टेड टू प्लेस दिस मैटर बिफोर चीफ जस्टिस। तो ये भी जो मैटर है, ये भी चीफ जस्टिस के सामने ही भेज दिया गया है डिसीजन लेने के लिए, जहाँ पे 2 क्वेश्चंस डिसाइड होंगे। नंबर 1, क्या सेक्शन 17A रिट्रोस्पेक्टिवली लागू होगा, और सेकंड क्वेश्चन ये है कि is taking complaint under section 156 is equivalent to taking cognizant, or is it taking cognizance or not। तो एक कॉन्सेप्ट आ जाएगा प्री कॉग्निजेंस और पोस्ट कॉग्निजेंस का। अगर एक कॉन्सेप्ट वहाँ पे आ गया है, अब कोर्ट को ये डिसाइड करना है। और जैसे कि मैंने कहा कि ये मंजू सुराना के केस में ही ये सवाल उठाया गया था, और अभी ये सुप्रीम कोर्ट के हायर बेंच में है। और अनिल कुमार एम के आयप्पा, जहाँ पे कहा गया था कि नहीं बिना सैंक्शन के आप कुछ नहीं कर सकते, ये ही चैलेंज्ड में है। सो दैट्स एवरीथिंग इन दिस केस। आई डू नॉट नो कि मैंने पूरी तरह से समझा पाया कि नहीं, बिकॉज सो मेनी एस्पेक्ट्स आर लाइक व्हाट वुड यू से,
intertwined with one or the other. But anyway, अगर कोई भी सवाल है आप कमेंट में हमेशा पूछ सकते हैं, and I'll try and explain. Thank you.